वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को हिंदी का क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। बिना देर के हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। यह पंक्ति किस कविता की है? तो आपको पता होगा तू जिंदा है तो कविता से है। अगला क्वेश्चन है तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊँगा। ठीक है, तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। ये किसने कहा था? तो आपको पता होगा हामिद ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईदगाह शीर्षक पाठ में सम्मी ने क्या लिया था? तो आपको पता होगा, कहानी पढ़े हैं तो खंजरी लिया था। क्या लिया था? खंजरी लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिजदे शब्द का क्या अर्थ है? तो सिजदे शब्द का अर्थ हो जाएगा सम्मान में सर झुकाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस कविता में बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कही गई है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं? तो आपका 5 का ऑप्शन नंबर सी यानी कर्मवीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त और बोदा था। बाल गोविंद भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते हैं? यानी कि पतहू को कहते हैं। ठीक है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? यानी कि इसको लिखने वाला कौन है बाल गोविंद भगत का? तो आपका ऑप्शन नंबर बी रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में जहाँ घनघोर धारा गिरती है वहाँ पानी कितना फुट ऊपर चलता है? तो 20 फुट। ठीक है, पत्थर का अंतस्थ जैसे पिघल कर बह रहा वैसे यदि मनुष्य का अंतर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह कपट स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, यानी कि झुंडरू का जलप्रपात। किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध जाता रहता है? तो आपको पता होगा हींग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो पता होगा, ये चीज आसान है, सिरचन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचानन चौधरी किस टोले के थे? तो ब्राह्मण टोले के थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साध्य शब्द का क्या अर्थ है? तो साध्य शब्द का अर्थ है लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है जप माला छापे तिलक सरे ना एको कामू मन कांचे नाचे विरथा सांचे रांचे रामू। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बिहारी के दोहे से लिया गया है। किससे लिया गया है? बिहारी के दोहे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी? तो सिरचन की बात सुन करके तिलमिला उठी। अगला क्वेश्चन ठेस कहानी शीर्षक पाठ में माँ की दुलारी बहू कौन है? तो माँ की दुलारी मंझली भाभी। बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं? तो गरीबों की भलाई करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी? तो किसने कहा था? आपका अशोक ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ कहाँ चली जाती है? दुर्ग में चली जाती है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। वो यह वरदान किसका है? तो ये ईर्ष्या का है। ठीक है, इसका है ईर्ष्या का है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के पतन का कारण क्या है? मनुष्य के पतन का कारण क्या है? आलस है। अगला क्वेश्चन है बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो किसका कथन है? तो नीत्शे का कथन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सतगुरु धारा निर्मल बाहे वामे काया धोई रे किस कविता की पंक्ति है? तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग, ये कबीर के पद की पंक्ति है। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही? तो याद रखिएगा उसको चित्र से, दीदी रही थी। अगला क्वेश्चन है सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है? कौन है रचनाकार? हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीपल शीर्षक कविता में पीपल पेड़ के कोटरों में किन के घर हैं? तो पंछी और गिलहरियों के घर है। अगला क्वेश्चन क्या है संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं अस्ताचल कर में समेट किरणें उज्ज्वल किस कविता की पंक्ति है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए पीपल की पंक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या बंगिया समाज में दूध मिश्री की तरह कौन घुल मिल जाते थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। बेडब बनारसी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निर्मला, वशिष्ठ श्रीवास्तव, प्रेमचंद, क्या लगता है आप लोगों को कौन सा होगा, बेडब बनारसी या प्रेमचंद? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने की भट्टी के साथ लगा पंखा किस रंग का था? ठीक है, तो लाल रंग का था। याद रखिएगा आप लोग, लाल रंग है यहाँ पर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी में है। खेमा के माता पिता ने अपने चारों बच्चों को क्यों बेच दिया? इसीलिए बेच दिया था मन भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कविता की पंक्ति को निम्नलिखित शब्दों से पूरा करें। गंदे कटे पिटे यानी कि हाथ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है। तो गुड़िया पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती है, अध्यापिका। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैनब खानम किसकी पोती है। तो ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैनब खानम जो थी वो मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती थी। किसकी, ऑप्शन नंबर डी में, मोहम्मद अब्दुल रहमान। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर प्रथम आम चुनाव में विजयी रहे। यानी कि सोशलिस्ट पार्टी, याद रखिएगा इसको भी, सोशलिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। कौन सी कविता, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, झांसी की रानी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेज लेफ्टिनेंट लक्ष्मीबाई को परास्त करने झांसी पहुंचा। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोकर। ठीक है, मैं बहुत ही मेहनत से इसको बनाया हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की फीस कितनी थी। ठीक है, यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए, तो फीस जो थी इसकी कितनी थी, 8 रुपया फीस थी। देखिए यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन, एहतियात शब्द का क्या अर्थ है। एहतियात करना यानी कि सावधानी बरतना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 5 जनवरी 1997 का दिन दीदी का कैसा बीता। तो उदास में बीता उस दिन। ठीक है, 5 जनवरी 1997 को। अगला क्वेश्चन है, पीपल शीर्षक कविता में ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है। ठीक है, तो निर्झरिणी। याद रखेगा इसको लोग, ऑप्शन नंबर बी, निर्झरिणी। अगला क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कब से मलेरिया है। तो इस क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा आप लोग, कब से मलेरिया है, कल रात से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ में वेलूर मठ में प्रतिवर्ष किनकी जयंती तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर दरिद्र नारायण को विधिवत भोजन कराया जाता था। 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिएगा आप लोग, परमहंस जी और विवेकानंद जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखिए और याद करते चलिए पूरा। स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाला व्यक्ति किसका आदमी बन जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बंगाली बंधुओं का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने कहा था। खेमा ने कहा था। ठीक है, अगर आप लोग कहानी पढ़े तो याद होगा। खेमा के पिता से मिलने कौन गांव जा पहुंचा। तो लेखक ने पहुंचा था। ठीक, कौन पहुंचा था, लेखक। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका है। अगला क्वेश्चन है, महज स्मृति के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किसकी गरिमा का उद्घाटन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर, खुशबू की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कदम की माता जी का क्या नाम है। कदम जी की माता जी का नाम, तो याद रखिएगा उसको, शांति देवी। ध्यान से, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए फॉर योर एग्जामिनेशन। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने। तो बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो 2 बार बने। राह भटके हिरन के बच्चों को कविता में सुबह की सुनहरी किरणें किसे छुएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, जंगल के पत्तों को। ठीक है, सुबह सुबह जब सूर्य की किरण आएगा तो जंगल के पत्तों को छुएगा। अगला क्वेश्चन है, ने दो जल भरी पूछत कुशल हरी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता पाठ से उद्धृत है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, सुदामा चरित से है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ किस शीर्षक कविता की पंक्ति है। तो आप खुशबू रचते हैं हाथ, ऑप्शन नंबर ए में देखिए। चलिए ध्यान से इस पंक्ति सबको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं ना, सगुण भक्ति धारा। ठीक है, अगर यदि और कोई और सा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब जब वे सुधी कीजिए तब तब सुधी जाहि किस कविता की पंक्ति है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बिहारी के दोहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छौ का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ से अब व्याकरण स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, छौ का उच्चारण स्थान, यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, छौ का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका कंठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। महेंद्र, याद रखिएगा, महाजोर इंद्र, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द आपको कौन सा नजर आ रहा है यहाँ पर, देखिए तो उज्ज्वल यहाँ पे गलत है, उपर्युक्त आपको सही है। यहाँ पर शुद्ध शब्द उज्ज्वल ऐसे नहीं होता, गलत होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 जौ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, मंगलवार शब्द में संज्ञा है। क्या है, संज्ञा, कौन सा संज्ञा है। तो आप जातिवाचक हो जाएगा, याद रखिएगा इसको, मंगलवार में। ठीक है, किसी भी दिन का नाम को जातिवाचक से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटक शब्द में कौन सा लिंग है। तो नाटक शब्द में आपका हो जाएगा पुल्लिंग है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ज्येष्ठ शब्द है, तो यानी कि ज्येष्ठ जो है वो क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या है। तो आपका हो जाएगा तत्सम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाल पर चिड़िया गाती हैं किस कारक का उदाहरण है। तो डाल पर चिड़िया गाती है करण कारक है, याद रखिएगा इसको। उसने कुछ नहीं लिया किस सर्वनाम का
उदाहरण है, कुछ नहीं लिया तो अनिश्चयवाचक, इसको भी ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन, ठीक है, तो 30 दिन हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए भूतकाल। ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पगड़ी शब्द है, तो पगड़ी क्या है? देशज, ठीक है, व्याकरण से ये सब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कहते हैं, सार्थक ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, निरोग शब्द में उपसर्ग है? तो आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं तो आप लोग जानते होंगे। तो निरोग शब्द में उपसर्ग क्या है? नी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रत्यय, क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुराग शब्द का विशेषण है, तो अनुराग शब्द का विशेषण हो जाएगा मतलब अनुरागी, ठीक है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन शब्द में आपका हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा किस पदबंध का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण पदबंध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? इसको याद रखिएगा, उसे मिश्र वाक्य करते हैं, कर्ता और क्रिया अगर दोनों रहेगा तो, ठीक है। यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ, इस वाक्य का उदाहरण है। तो ये किसका लग रहा है आप लोगों को? अगर जिसका भी लग रहा है तो आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न शुद्ध वाक्य कौन है? ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या लगता है इसमें भी आप लोगों को? क्या लगता है देख लीजिए आप लोग चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो क्या लगता है आप लोगों को? ये होगा या ये होगा या ये होगा? ये तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका कमेंट में लोग जवाब दीजिएगा। अल्पायु शब्द का विलोम है, किसका? अल्पायु शब्द का। तो अल्पायु शब्द का विलोम हो जाएगा दीर्घायु। ध्यान से देखिएगा आप लोग और याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही काम होने वाला आप लोगों का, ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो इसका कौन सा लग रहा है आप लोगों को? जो भी हो, है ना, चारों में से इसको भी आप लोगों के जिम्मे छोड़ता हूँ, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है, तो कुआं खोदने का मतलब हानि पहुंचाने का यत्न करना। अगला क्वेश्चन, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी अकेला आदमी लाचार होता है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, यही मतलब हुआ इसका डायरेक्ट, ठीक है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है, तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कपड़ा को चीर भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। भौ का उच्चारण स्थान क्या है? किसका? भौ का। तो भौ का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ, याद रखिएगा। उस समय छौ का बताए थे कंठ था, अभी भौ का ओष्ठ, ठीक है। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अत्युत्तम, यहाँ पर अति प्लस उत्तम, अति उत्तम, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा आपका आंसर। निम्न में शुद्ध अशुद्ध शब्द कौन सा? शुद्ध नहीं पूछा, अशुद्ध। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, वाणी आप लोगों को लग रहा होगा सही, लेकिन वाणी ऐसे होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए में वाणी अशुद्ध शब्द है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्दी शब्द में संज्ञा है, क्या है? सर्दी शब्द में संज्ञा है, तो सर्दी शब्द में कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो भाववाचक होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, घटना शब्द में कौन सा लिंग है? तो घटना शब्द में स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काठ शब्द है, तो काठ कौन सा शब्द है? तो क्या लगता है आप लोगों को? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने मोहन को बुलाया किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी नंबर में। आगे बढ़ते हैं। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय शब्द कर दो महाशया, ठीक है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। यह पुस्तक किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? किसकी है? तो सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह खाता है किस काल का उदाहरण है? वह खाता है, तो वर्तमान काल हो जाएगा। देखिए आप लोग प्रेजेंट टेंस में है, वह खाता, ही ईट्स। आगे बढ़ते हैं। प्रयास शब्द में उपसर्ग क्या लगा हुआ है? तो उपसर्ग में प्रयास प्रो लगा हुआ है, और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल शब्द का विशेषण क्या है? बल से क्या बनता है? बलवान, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मदमाता शब्द में कौन सा समास है? मदमाता शब्द में, ठीक है, कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विजय शब्द का विलोम क्या है? विजय मतलब
क्या होता है, उसका उल्टा पूछा है मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो विजय का हो जाएगा आपका पराजय, ठीक है। विजय मतलब जीत, पराजय मतलब हार। जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द है, तो जहाँ लोगों का मिलन होता है उसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं सम्मेलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, एक ही सहारा, ठीक है, अंधे की लकड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन। वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी में देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।